तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो आज हम जो राजस्थान की कला संस्कृति हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसमें आज जो टॉपिक आने वाला है हमारा, तो वो आने वाला है राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ। तो आज इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जिस साथी ने इससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो हम चालू करते हैं आज का टॉपिक हमारा राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो बोली आ जाती है मारवाड़ी बोली, तो इसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। विस्तार एवं साहित्य की दृष्टि से ये आपके समुद्र महत्वपूर्ण भाषा है, यानी समृद्धि, यानी आपकी समृद्ध मानी जाए तो, यानी जो सबसे फेमस जो होती है प्रसिद्ध बोली वह आपकी, और इसका जो मारवाड़ी भाषा का आपका उपयोग भी अधिक किया गया है। इसका विस्तार आपके जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर व उत्तरी राजस्थान में किया गया है। तो आपको विस्तार याद रखना है यहाँ पर, जो जोधपुर आपके, बीकानेर, जैसलमेर और उत्तरी राजस्थान, अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में भी इसमें शामिल है। फिर इसमें आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर ये है इसके प्रमुख, यानी जो मारवाड़ी भाषा में कौन से आपके ग्रंथ या पुस्तकें लिखी गई है। तो आपके जो राजेरा सोट है, वेली किस्मन जो किशन रुक्मणी री है, या आपके जो लोकप्रिय काव्य है जो मारवाड़ी भाषा के अंदर ही रचित है। तो ये आपको दोनों याद रखने इम्पोर्टेंट है। मारवाड़ी बोली के साहित्य का रूप है जो डिंगल है, ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। और फिर हम बात करते हैं जो मारवाड़ी की उपबोलियाँ है उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारी मेवाड़ी बोली, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यह बोली आपके राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़ के अधिकांश भागों में बोली जाती है। कौन सा क्षेत्र आ गया आपका? राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़। उदयपुर का एक अन्य बोली है आपकी दावड़ी बोली, ये उदयपुर की एक अन्य बोली आती है। कीर्ति स्तंभ में आपके मेवाड़ी बोली का प्रयोग किया गया, यानी कीर्ति स्तंभ पर जो आपके लेख लिखे गए हैं उसमें आपके जो मेवाड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारी आपकी देवड़ावाटी बोली। यह भी आपकी जो मेवाड़ी बोली है उसकी उपबोली है। इनका सबका उपबोलियों का नाम याद रखना है, क्योंकि मेवाड़ी बोली फिर ऑप्शन में आ जाता है तीन, तो इसकी बोली आ जाएंगी एक इससे अलग, तो इससे अलग कौन से है, तो इस प्रकार आ जाता है। तो आपको इनके उपनाम जो उपबोलियाँ याद रखनी है। तो जो आपकी देवड़ावाटी है जो सिरोही क्षेत्र में बोली आपकी जाती है, सिरोही क्षेत्र है। फिर आगे बात करते हैं हम, आपकी आ जाती है नेक्स्ट गोड़ावाड़ी। जो गोडवाड़ी आपकी जो बोली है इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपकी जालोर जिले के जो अहोर से बाली पाली तक, यानी जालोर का जो अहोर क्षेत्र है वहाँ से बाली जो स्थान है, पाली का एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आपकी बोली जाती है। तो आपकी जो इसकी बोलियाँ के बारे में देखते हैं, तो इसकी बोलियाँ है आपकी सिरोही आ गई, खड़ी आ गई, माहड़ी की आ गई आपकी, और बालवई आपकी ये बोलियाँ आ गई। इसकी यहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, अपन मारवाड़ी से आपकी बोलियों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर आगे बात करते हैं, तो हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। फिर बोली आ जाती है हमारी खेराड़ी। तो खेराड़ी बोली आपकी कहाँ बोली जाती है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा में कुछ क्षेत्र है आपका, जैसे आपका बूंदी टोक का कुछ इलाका आ जाता है जहाँ पर आपकी खेराड़ी जो बोली आपकी बोली जाती है। फिर आ जाती है हमारी जो बागड़ी बोली। इनके स्थान पूछते हैं ज़्यादा, इसलिए हम जो इम्पोर्टेंट है वही देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये शॉर्ट्स नोट्स भी आपके लिए एक तरीके के और लॉन्ग नोट्स भी दोनों हैं। तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में सम्मिलित क्षेत्र में है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के सम्मिलित क्षेत्र में है। भील बोली इसकी सहायक बोली है, यानी इसकी सहायक बोली कौन सी है? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, ये पूछा जा सकता है आपको कि भील बोली किस बोली की सहायक बोली है? तो आप खेराड़ी बोली की सहायक बोली है। इस पर आपकी गुजराती भाषा का भी प्रभाव है, खेराड़ी बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव है। फिर आगे चलते हैं, तो हम जो हमारी और बोली आ जाती है डटकी बोली। तो इसका क्षेत्र कौन सा डटकी बोली का? तो बीकानेर आपका, जोधपुर और जैसलमेर। ये थोड़ी तीव्र बोलते हैं और इसके शब्द अल्प शब्द होते हैं, जैसे सके स्थान पर है तो इससे कुछ अपभ्रंश होते हैं इस बोली में। फिर थली की बात करते हैं, तो आपके दक्षिण जो गंगानगर है आपका, बीकानेर, चूरू का कुछ क्षेत्र आ जाता है जहाँ पर थली बोली बोली जाती है।
फिर आगे बात करते हैं तो शेखावाटी, तो मारवाड़ी की उपबोली है आपकी जो शेखावाटी मारवाड़ी की उपबोली। यह सीकर आपके जो झुंझुनू चूरू जिले के कुछ क्षेत्रों में आपकी बोली जाती है। शेखावाटी आपकी सीकर चूरू और झुंझुनू की फेमस बोली है। फिर आगे बात करते हैं आपकी ढूंढानी बोली और प्रमुख बोली है, ये भी एक यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके अधिक। तो ये आपकी पूरी राजस्थान में बोली जाती है। साहित्य रूप कौन सा है इसका, तो साहित्य रूप है इसका पिंगल। पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बन चुके हैं अभी तक। पूरी राजस्थान में पिंगल। दादूपंत का अधिकांश साहित्य है, तो दादूपंत का अधिकांश साहित्य किस भाषा में है, तो आपकी ढूंढाड़ी बोली जो भाषा के अंदर है पिंगल भाषा में। फिर इसमें आगे बात करते हैं हम जो आपके ईसाई मिशनरी है, जो मशीनरी है आपकी, यानी बाइबिल के जो अनुवाद में इस भाषा का उपयोग किया गया है। यानी जो बाइबिल है वो पहले जो लैंग्वेज में था, फिर उससे जो ये हमारी जो पिंगल लैंग्वेज है, पिंगल भाषा है हमारी, तो उसमें आपका कन्वर्ट किया गया है। सर्वाधिक संख्या में लोगों से बोली जाती है, तो आपकी पिंगल जो आपके आती है ढूंढाड़ी सर्वाधिक बोली जाती है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सर्वाधिक बोली जाती है। फिर इसकी उपबोलियों की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रमुख बोली कौन सी आ जाती है इसकी उपबोलियों में, इसके आ जाती है सबसे पहले चौरासी। तो चौरासी के बारे में बात करते हैं तो ये जयपुर टोक जो सम्मिलित रूप से बोली जाती है। नागरचौल आ जाती है, तो ये सवाई माधोपुर और टोक के अंदर आपकी नागरचौल बोली जाती है। कोठेड़ी आ जाती है आपकी, कोठेड़ी काठेड़ी बोली, ये जयपुर के दक्षिणी भाग में है। काठेड़ी जयपुर के दक्षिणी भाग में। फिर आगे हमारे आ जाती है हाड़ौती बोली। तो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि हाड़ौती किन क्षेत्र में बोली जाती है, तो हाड़ौती आपकी कोटा, आपके बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। सूर्यमल मिस्र है आपका, ये आपका मिस्र है, की रचनाएं भी इसी भाषा में है। फिर आगे बात करते हैं तो हम जो तोराबाटी बोली आ जाती है, जो आपके थोड़ी सीकर में भी और आपकी जयपुर सीकर झुंझुनू की सम्मिलित बोली जो बोली है तोराबाटी। फिर आते हैं आपकी जो राजावाटी बोली है, ये जयपुर के पूरी क्षेत्र में बोली जाती है। राजावाटी कहाँ बोली जाती है, तो जयपुर के पूरी क्षेत्र में ये बोली जाती है आपकी जो राजावाटी बोली है। फिर आगे चलते हैं हम, तो फिर से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुकी है अभी तक, जो आपकी मालवी बोली है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मालवी बोली, मालवी जो कर्णप्रिय बोली के नाम से जानी जाती है और मधुर और कोमल। और यही क्वेश्चन बोला था, पूछा गया था कि कौन सी बोली को आपके कर्णप्रिय बोली या मधुर कोमल बोली कहा जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपकी मालवी बोली ले होता है इस बोली के अंदर एक। इस बोली में आपका मारवाड़ी और ढूंढारी दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, यानी इन दोनों का प्रभाव दिखाई देता है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। प्रतापगढ़ आपका झालावाड़ और मालवा क्षेत्र में ये आपकी बोली जाती है। फिर नेक्स्ट बात करें तो हम जो आपकी मराठी व गुजराती भाषा का सम्मिलित प्रभाव है, जो आपकी मालवी पर है, जो मराठी और गुजराती भाषा का सम्मिलित प्रभाव है। फिर हम उपबोलियों की बात करते हैं। यहाँ पर उपबोलियाँ कौन सी है, पहली उपबोली आ जाती है हमारी जो आती है रागड़ी। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मालवा के राजपूतों में मालवी और आपके मारवाड़ी का मिश्रण जो मिलता है, रागड़ी के अंदर आपका इन दोनों का मिश्रण मिलता है। फिर आपके करंकस जो भाषा के लिए प्रसिद्ध है, कर्कश भाषा यानी थोड़ी ये कठिन भाषा है, कर्कश कठिन या कठोर भाषा मान लो, उसके लिए प्रसिद्ध है। फिर है निमाड़ी, ये मालवी की उपबोली है। निमाड़ी मालवी की उपबोली है, ये याद रखना है। दक्षिणी राजस्थान जो राजस्थानी के नाम से भी जानी जाती है, जो दक्षिणी राजस्थानी बोली के नाम से कौन सी बोली जानी जाती है, तो आपकी निमाड़ी बोली। फिर आगे बात करते हैं तो हम अन्य कौन सी है, जो निम्बाड़ी की भी आपकी कुछ बोलियां हैं और वो तो देख ली। फिर अन्य बोलियां देखते हैं जो बाहर से उन बोलियों की प्रभाव भी है, जो हमारे जैसे हमारे यूपी एमपी पंजाब
इस तरफ से जो बोलियों का प्रभाव है वो बोलियां हैं सोडावाटी आपकी पाटवी, आपकी रतलामी, उमड़ावाटी, जो ये बोलियां है वहाँ पर आपकी एमपी की प्रमुखता से बोली जाने वाली ये बोलियां हैं। और जो हमारे एमपी के जो सीमावर्ती आपके जो ज़िले लगते हैं वहाँ पर ये बोलियां जाती है, क्योंकि वहाँ का भाषा का प्रभाव है। फिर आगे बात करें तो हमारे आ जाती है माल खेराड़ी बोली। तो मालपुरा टोक के अंदर ये बोली जाती है माल खेराड़ी बोली। मालपुरा टोक के अंदर जगरोती जो हमारी करौली क्षेत्र में बोली जाती है, इसकी बोली है ये जगरोती। फिर ब्रज की बात करें जो भरतपुर और धौलपुर का क्षेत्र है, जिसे ब्रज आपका ब्रज का क्षेत्र भी कहते हैं, और यहाँ पर बोली जाती है। और मेवाती का प्रभाव, ब्रज बोली पर किसका प्रभाव है? आपका मेवाती का प्रभाव है। फिर आगे बात करें तो हमारी आ जाती है अहिरवाटी। अहिरवाटी आपके बहरोड, मंडावर और कोटपुतली क्षेत्र में आपकी ये बोली बोली जाती है अहिरवाटी। तो इसकी उपबोलियाँ कौन सी? अहिरवाटी की तो राठी, हरियावाल आपकी और हरियावाटी, ये इसकी उपबोलियाँ जो अहिर जाति की आपकी प्रबलता है, यानी अहिर जाति द्वारा ये बोली बोली जाती है। फिर आगे बात करें तो राठ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। जो आपकी जो माल खेती बोली है उसे जो राठ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो क्षेत्र के नाम से जाना जाता है वहाँ पर भी बोली जाती है। फिर अलीबख्श जो ख्याल है तो इसी बोली के अंतर्गत है, आपके जो अलीबख्श ख्याल है इसी बोली के अंतर्गत है। फिर आती है हमारी मेवाती। तो मेवाती कहाँ बोली जाती है आपकी? मेवाती के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो मेवाती का जो ये पूछा जा चुका है, जो हिंदी और राजस्थानी भाषा का जोड़ से किस भाषा का निर्माण हुआ? तो मेवाती का। और इसके क्षेत्र आपके अलवर, भरतपुर और जो इसके सम्मिलित आसपास के क्षेत्र हैं। चरणदास संप्रदाय की रचना इसी भाषा में, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके। ये आपके हिंदी और राजस्थानी की जोड़ जो, मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप फोटो भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर बात करते हैं हम जो हिंदी और राजस्थानी के जोड़ से बनती है, और आपके चरणदासी संप्रदाय की रचना इसी भाषा के अंदर है। इस भाषा में आपकी मेवाती। फिर आगे चर्चा करते हैं हम कि राजस्थान में कुछ कहावत है आपके, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं कि राजस्थान के हर 9-10 किलोमीटर के अंतराल पर बोली और पानी आपके अंतर आता है। इसके संबंध में एक कहावत है कि 5 कोस पर पानी बदले और 7 कोस पर वाणी बदले। तो ये आपके लिए एक कहावत है, ये पूछी भी जा सकती है कि ये किसके लिए? तो ये राजस्थान से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर जो बोली आपकी जो किलोमीटर के हिसाब से आपकी जो चेंज होती रहती है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आगे बात कर रहे तो हम मारवाड़ी के साहित्य रूप को डिंगल कहा जाता है, कि मारवाड़ी की जो बोली है उसको साहित्य रूप, यानी साहित्य रूप का मतलब होता है आपका जो लिखित रूप होता है उसे डिंगल कहा जाता है आपका। अधिकांश जैन साहित्य आपकी मारवाड़ी के अंदर ही है, ये क्वेश्चन बन गया आपके लिए और इम्पोर्टेंट भी है कि अधिकांश जैन साहित्य आपकी मारवाड़ी के अंदर है। फिर ढूंढारी बोली जो आपके तो जयपुर और जो जाड़साई भी कहते हैं, जयपुरी बोली, ढूंढारी बोली की उपनाम क्या है? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले। अब जो जयपुरी बोली के नाम से जाना जाता है और जाड़साई बोली के नाम से। ढूंढारी बोली आपकी जो प्राचीन उल्लेख 8 देश श्री गुजरी नामक पुस्तक है, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन आपको। ये 8 देश श्री गुजरी आपकी पुस्तक है वो किस भाषा में है? तो आपकी ढूंढारी भाषा में। फिर आपके आगे बात करते हैं हम, आपके आता है यहाँ पर कवि जोधराज और हमीर रासो और शंकर राव का जो भीम विलास है वो अहिरवाटी में लिखा गया आपका। जो अहिरवाटी बोली है उसके अंदर आपका लिखा गया है। फिर डॉक्टर जो एल पी टेसीटोरी थे उन्होंने महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ को जो डिंगल का हेराल्ड कहा। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए आज का। जो यानी एल पी जो टेसीटोरी है, डॉक्टर एल पी टेसीटोरी, उसने आपके पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा? तो उन्होंने कहा डिंगल का हेराल्ड। इनकी रचनाएं हैं ज़्यादा डिंगल भाषा में, इसलिए इन्हें डिंगल का हेराल्ड कहा।
फिर ये हमारा आज का जो टॉपिक हो चुका है बोली वाला। तो जैसे हमारे सभी कला संस्कृति नोट्स पूरे होंगे तो आपको ये पीडीएफ मिलेंगी। उससे पहले ये पीडीएफ तो मिल नहीं सकती, तो बाद में मिल जाएंगी, ज़रूर मिलेंगी आपको। और इसके साथ ही आपको जो भूगोल, आपको पॉलिटी की और सभी की पीडीएफ मिलेंगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएंगी। धन्यवाद।